नाज़रीन कराम, हम अपने सेगमेंट जज्बा खिदमत जिसका अब वक्त है, हम उसमें रोज़ाना आपको किसी एक घराने से मिलाते हैं जो मुस्तहिक होते हैं आपकी मदद के, और कुछ इदारों से मिलवाते हैं जो बहुत सारे मुस्तहिकीन की या बहुत सारे लोगों की मदद कर रहे होते हैं जिन्हें भी मदद की ज़रूरत है किसी भी सूरत हाल में। नाज़रीन कराम, आज जिस इदारे की हम बात करने जा रहे हैं, और मैं खुशनसीब हूँ कि मैं उस मुल्क में हूँ जहाँ ये इदारा है और उसी मुल्क के लोगों ने इस इदारे को बनाया। इसकी बात हम करते रहते हैं, बहुत सारे लोगों से आप मिले हैं जो इस इदारे से मुंसलिक हैं। हमारी पिछली रमज़ान ट्रांसमिशन में भी आपने इस इदारे के हवाले से बहुत सारी बातें सुनी और देखी। तो आज भी ये इदारा है, ये जज्बा खिदमत सेगमेंट में इसलिए है क्योंकि ये इदारा वो खिदमत कर रहा है जिसकी इस मुल्क को बहुत ज़रूरत है, और वो है तालीम से मुताल्लिक़ खिदमत। तो आपको दिखाते हैं इस इदारे से मुताल्लिक़ एक रिपोर्ट और फिर इनके रिप्रेजेंटेटिव से किन लोगों का भला हो रहा है, हुआ है, उस हवाले से भी आपको बताएंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। मेरे पास ऐसे बहुत से वाक़यात हैं जिसमें मुझे खुद वालदैन ने या आके कहा जी असी डंगर हैं, सानू नहीं कुछ पता। पहले वो समझते थे कि बच्चे को अपने साथ खेतों में लगा लेंगे या मजदूरी पे ले जाएंगे, बच्चा दिहाड़ी करेगा तो हमारे घर में 4 पैसे आएंगे। लेकिन अब वही वालदैन आते हैं, वो कहते हैं कोई बात नहीं, हम तंगी से गुजारा कर लेंगे, हमारा बच्चा पढ़ लिख जाए। इतने साल पहले अवेयरनेस इतनी नहीं थी, कुछ पेरेंट्स पसंद भी नहीं करते बात करना, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्हें इस चीज़ पे लाना कि जो तालीम है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने घर को बदलना चाह रहे हैं तो आप सिर्फ एक तालीम ही है जिसके ज़रिए आप बदल सकते हैं। और अगर हम बोलें कि TCF ने अगर हमारे इस माशरे में चेंज किया, तो वाकई ये सफ़र मैंने अपनी आंखों से देखा कि 10 साल पहले जो लोग थे उनकी बात करने का तरीक़ाकार, उनकी सोच और थी। आज मुझे बहुत फ़ख्र से कहना पड़ रहा है कि मेरे पास जितना स्टाफ है उसमें से 90% मेरा स्टाफ TCF की ही पढ़ी हुई लड़कियों पर मुश्तमिल है। TCF ने लोगों की सोच में बहुत ज़्यादा तब्दीली ले आया है, और कि उन्हें पता चल गया है कि अगर हमारे घर के हालात भी बदल सकते हैं तो वो तालीम ही है। नाज़रीन किराम, आज हम अपने जज्बा खिदमत में बात कर रहे हैं TCF यानी कि द सिटीजन्स फाउंडेशन की, जो मैं कहती हूँ जितने तारीफ़ के कलमात उनके लिए कहे जाएं वो कम होंगे। बहुत सारी तालियां पहले द सिटीजन्स फाउंडेशन के लिए जो तालीम के लिए इस कदर काम कर रहे हैं, कई सालों से काम कर रहे हैं। और कहानी, क्या दिलचस्प कहानी आज मैं आपके सामने रखूँगी, वो तो आप देख ही लेंगे। सबसे पहले असफंदियार इनायत साहब हैं, GM हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंड कम्युनिटी आउटरीच के। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं। और उनके साथ है मुस्कान, जिनकी मुस्कान बहुत प्यारी है और मैं तो ऑलरेडी फ़ैन हो गई हूँ। तो पहले मुस्कान, इससे पहले कि मैं असफंदियार भाई से बात करूँ, मुझे ये बताइए कि आपकी क्या कहानी है, कैसे पहुँची TCF और अब मुस्कान कहाँ है? पहले ज़रा शुरू जब स्टार्ट करो तो लोग ज़रा हैरान होंगे तुम्हारी कहानी सुन के, बताओ। जी, मेरा TCF से ताल्लुक़ जो है ग्रेड 2 से है। जब मेरा अच्छा। TCF में एडमिशन हुआ मैं क्लास 2 में थी। अच्छा। तो उसके बाद थोड़े अरसे बाद ही हमारे घर के माली हालात जो थे वो थोड़े ख़राब होना शुरू हो गए थे। मेरे बाबा जो है रिक्शा चलाते थे और मेरे 6 बहन भाई हैं, एक ही भाई है हमारा, और बाबा अच्छा। अकेले कमाते होते थे। ठीक है। तो उस वक्त थोड़े हमारा घर के हालात ठीक नहीं थे, तो TCF ने काफ़ी हमें सपोर्ट किया। फिर उसके बाद TCF तक पहुँचे कैसे? उस वक्त तो बहुत कम लोगों को पता होगा कि TCF। उस वक्त TCF नया नया खुला था हमारे अच्छा, इलाके में। ठीक तो उसकी रेड कलर की बिल्डिंग थी जो बिल्कुल डिफरेंट सी थी। हाँ। सारे स्कूल से। तो मेरे मामा ने जब वो देखा था, तो मामा ने विज़िट किया था TCF अच्छा। का, तो उन्हें वो बहुत पसंद आया था। अच्छा, वहाँ पे फिर मामा को उनका वो सारा प्रोसीजर भी पसंद आया था कि एंट्रेंस टेस्ट होता है हर स्टूडेंट का जो एडमिशन लेना चाहते होते हैं। तो इस तरह फिर मेरा TCF में इस तरह तुम TCF पहुंची। जी। फिर TCF के दौरान भी घर के बहुत सारे ऐसे मसाइल थे, सारी चीज़ें देखी, वो क्या हुआ और कैसे पढ़ाई आगे तुमने कंटिन्यू की? बस मेरे मामा पापा को इस तरह था कि हमने अपनी सारी बेटियों को मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ाना है और बहुत ज़्यादा अच्छी पढ़ाई देनी है। तो मेरे मामा पापा बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे TCF की एजुकेशन को लेके। तो और सिर्फ फाइनेंशियल इश्यूज़ थे, बाकी मोटिवेशन पूरी थी और सपोर्ट मामा पापा की पूरी थी। तो फाइनेंशियल इश्यूज़ जो थे वो TCF ने और तुम्हारा कर दिए। हर वक्त ये दिल होता था कि मैंने पढ़ना है हर हाल में, उसकी कोई ख़ास वजह थी मुस्कान? क्योंकि मेरे बाबा ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, मतलब उन्होंने हार्डली मैट्रिक किया होगा। तो और हमारे कुछ अपने फैमिली इंटरनल इश्यूज़ काफ़ी थे, प्रॉपर्टी रिलेटेड जो हमारे ताया अब्बू से थे, और वो काफ़ी सारे।
तो मेरे पापा को ये था कि अगर मैं कभी पढ़ा लिखा होता या मैं कुछ अच्छी जगह पे होता, अच्छी पोस्ट पे होता, तो मैं ये सारे जो इश्यूज़ हैं वो फेस ना करता ना कर रहा होता। और मेरी बच्चियां और वो सब मुझे किसी से फाइनेंशियली वाह। एड की वो ज़रूरत ना चाहते थे होती कि थी, जिन इसलिए। हालात से मैं गुजर रहा हूँ मेरी बेटियां ना गुजरें। ना गुजरें। और जो मैंने नहीं हासिल की, तालीम की एक बहुत बड़ी दौलत होती है, तो वो मेरी बेटियां हासिल करें। ज़बरदस्त। तो TCF में फिर तुमने पढ़ाई जारी रखी और अब तुम हो माशाल्लाह। अब फिर मेरा TCF से मैट्रिक हुआ, अब मैं IB में बैचलर्स ऑफ तो मुस्कान जिन्होंने TCF से पढ़ाई शुरू की आज IBA में है माशाल्लाह और अपना बैचलर्स कर रही है। मुस्कान के लिए बहुत सारी तालियां। थैंक यू। मुस्कान, और कितने लोग तुम्हें TCF में देखे जिनकी ज़बरदस्त और ऐसी दिलचस्प कहानियाँ थी, यानी तुम्हारी क्लासमेट्स, क्लास फेलोज, ऐसी ख़वातीन, ऐसी लड़कियाँ थीं जो आज बड़ी जगहों पर हैं? जी, काफ़ी सारे लोग हैं जो कि TCF से ग्रेजुएट हुए हैं और फिर वो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में गए। मेरे अपने फ्रेंड्स, अपने बैच के जो लोग थे वो GIKI यूनिवर्सिटी में वाह गए। वाह वाह, ज़बरदस्त। काफ़ी जगहों पर। गुड भाई। तो मुस्कान तो हमारे साथ यही हैं, इस्फंदियार इनायत साहब यहाँ पर मौजूद है। इस्फंदियार साहब, मैं जब आपके बारे में पढ़ रही थी, मेरी टीम ने बताया, तो मेरा आपसे सवाल है जो मुस्कान से था कि आप TCF कैसे पहुंचे? क्योंकि आप बड़ी कंपनीज में बहुत बड़ी पोजीशंस पर काम कर रहे थे, तो एक ऐसे शख्स के लिए जो किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर में यहाँ काम कर रहे हों, उनके लिए ये डिसाइड करना कि मैं द सिटीजन्स फाउंडेशन में जाकर काम करूँगा, हाउ वाज दैट डिसीजन? मेरा जो है TCF से ताल्लुक़ पिछले 8 साल से है। जी, मैं माशाल्लाह। शुरू 2 साल जो है वो एज अ वॉलंटियर मैं TCF के साथ काम करता रहा था और मुझे नहीं पता था टू बी ऑनेस्ट। और उस 8 वक्त साल आपकी पहले से अपनी जॉब भी कंटिन्यू? मैं अपनी जॉब भी कर रहा था साथ। सो वो अब हमारे सैटरडेज को हमारा होता था प्रोग्राम, जो है हमारा ब्रेबर एक प्रोग्राम है उसके हवाले से। तो वो 2 साल किया तो मुझे लगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत जेन्युइनली मुल्क के लिए कुछ कर रही है और बहुत पावरफुल इम्पैक्ट जो है वो लेकर आ रही है। सो काम तो करते रहते लेकिन कुछ तस्कीन, कुछ पीस ऑफ माइंड, सुकून कल्ब जो है, सो ऐसा काम क्यों ना किया जाए जो जिसमें आपको ये चीज़ें भी साथ मैसर आएँ। सो एक अपॉर्चुनिटी निकली, मैंने अप्लाई किया और इत्तेफाक से जुड़ गया इसके साथ। तो अब जिंदगी में सुकून हो गया कि आप ऐसा काम कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताइए, द सिटीजन्स फाउंडेशन के हवाले से बहुत सारे लोग तो ज़ाहिर है जानते हैं, जी, बट अगर जो लोग हैं जिन्हें अभी बिल्कुल नहीं मालूम द सिटीजन्स फाउंडेशन के हवाले से किस कदर फैल चुकी है TCF और क्या क्या काम किया जा रहा है इस वक्त? जी, मैं एक 1995 में इसकी बुनियाद पड़ी थी। चंद दोस्त थे जिन्होंने कहा कि जी अगर हम मसले का हिस्सा कोई रेजोल्यूशन नहीं करते उसके लिए तो हम मसले का हिस्सा हैं। सो ईदर वी आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम और वी आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। तो उन्होंने अपनी कुछ इन्वेस्टमेंट्स बेची, अपनी प्रॉपर्टी बेची और 5 स्कूल जो हैं वो कराची में शुरू किए इस ख्वाब के साथ कि हम अगले 20 साल में 1000 स्कूल जो हैं वो बनाएंगे। तो 5 स्कूल 700 बच्चे थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में 1567 स्कूल्स जो हैं वो काम कर रहे हैं और इसमें 2.5 लाख के करीब बच्चे जो हैं, 2.5 लाख से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो तालीम हासिल कर रहे हैं बिटवीन KG एंड मैट्रिक। एंड अभी हाल ही में इकोनॉमिस्ट ने कहा था कि प्रॉब्ली वी आर द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ स्कूल्स फॉर्मल एजुकेशन इन द वर्ल्ड। दुनिया में शायद इससे बड़ा नेटवर्क नहीं है। मुझे ये बताइए, क्योंकि लिटरेसी इशू पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, TCF बड़ी मेहनत कर रहा है, कोशिश कर रहा है, लेकिन सबसे एक बड़ा जो मसला लगता है वो ये कि प्राइवेट स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूल्स के दरमियान जितना जो पढ़ाई का एक लेवल होता है उसमें बहुत डिफरेंस है। TCF ने एक उसको पुर किया। TCF ने बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो करिकुलम कहें आप या फिर बच्चों की जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उसमें इतना ज़बरदस्त आगे लेकर गए। तो ये इसमें क्या क्या किया जा रहा है मज़ीद? जी, उसमें डे 1 से जो है ना वो एक जो ऑब्जेक्टिव वो ये था कि क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करनी, वो हमारे विजन का भी हिस्सा है, रिमूविंग बैरियर्स ऑफ क्लास एंड प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन। और दूसरी चीज़ ये थी कि एक्सेस प्रोवाइड करना, क्योंकि स्कूल्स जो हैं वो बच्चे आज से 30-40 साल पहले तक एजुकेशन सप्लाई इशू भी था और डिमांड इशू भी था। आज एजुकेशन सिर्फ सप्लाई इशू रह गया है, डिमांड इशू नहीं है। लोग भेजना चाहते हैं, लोग बेटियों को भेजना चाहते हैं। आपको जान के खुशी होगी कि 50% जो हैं वो लड़कियां बच्चियां हमारे स्कूल में इनरोल्ड हैं। कितने ही रिमोट एरियाज, चाहे सिंध का हो, बलूचिस्तान का हो, KP के हो या पंजाब हो, वहाँ पे 50% एनरोलमेंट लड़कियों की 2.5 लाख में। और हमारी 100% फैकल्टी जो है वो खवातीन की है। वाह। एंड वी आर द लार्जेस्ट फीमेल एम्प्लॉयर्स इन पाकिस्तान आफ्टर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। सो ये एक स्टूडेंट्स के साथ, पढ़ाई के मसले के साथ, ये एम्प्लॉयमेंट के इशू के ऊपर भी TCF जी, उससे भी 17,500 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं। टीचर्स को जॉब मिल रही है और बहुत अच्छी जॉब्स मिल रही हैं। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त।